हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कृष्णकांत। और आज के वीडियो में हम चैप्टर 1 का कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट लाइन है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एज पर द यूजर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से यूज या ऑपरेट होता है। विच कन्वर्ट, जो कि कन्वर्ट करता है रॉ डाटा, यानी कि यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा, ऐसा डाटा जो कि कोई फॉर्म में नहीं हो, अनफॉर्म डाटा को हम क्या बोलते हैं? रॉ डाटा। इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एज द यूजर इंस्ट्रक्शन, क्या करता है? यूजर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार रॉ डाटा को क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है, यानी कि हम जिस टाइप का डेटा को बनाना चाहते हैं उस टाइप का ये कन्वर्सेशन करता है। नेक्स्ट लाइन है, अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, यानी कंप्यूटर का काम क्या है? 3 स्टेप में काम करता है। फर्स्ट इनपुट, सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड आउटपुट। फर्स्ट हमारा इनपुट, सेकंड हमारा प्रोसेस एंड थर्ड हमारा आउटपुट। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। इनपुट यानी यूजर के द्वारा इंटर किया गया डाटा। जब भी कोई यूजर यानी कोई पर्सन, हम या आप, कोई भी जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, जब भी कोई यूजर कोई भी डाटा को सिस्टम के अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर डालता है तो वो क्या कहलाता है? डाटा हमारा इनपुट। ठीक है, हमारा डाटा चला गया किसके अंदर? सिस्टम के अंदर। हम डाटा क्यों डालते हैं? ताकि उस डाटा से रिलेटेड यानी उस रॉ मटेरियल से रिलेटेड हमको रिजल्ट मिल सके। रिजल्ट के लिए हम क्या डालते हैं? इनपुट। ठीक है, तो रिजल्ट मिलने के लिए यानी आउटपुट मिलने के लिए जो हमारा काम होता है, मतलब यानी जो कंप्यूटर हमारा वर्क करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है हमारा, रॉ फैक्ट्स गिवन एज इनपुट टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड डाटा वेयर्स द प्रोसेस फ्रॉम ऑफ डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। जो रॉ फैक्ट यानी कि जो हम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा को डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो हम इंफॉर्मेशन डालते हैं यानी कि हम जो भी इनपुट डालते हैं, जिस टाइप का इनपुट डालते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा डेटा कहलाता है। वो इनपुट जब भी कोई प्रोसेस करता है यानी उस इनपुट में जब कोई प्रोसेस होता है तो हमारा क्या कहलाता है? इनपुट। ठीक है, यानी कि जो भी हम वर्क करना चाह रहे हैं जिस चीज़ के लिए, अगर हम उसको इनपुट के थ्रू यूज करते हैं तो वो हमारा डेटा कहलाता है। जब वो प्रोसेस हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? हमारा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट लाइन है, CPU इज़ द मेन डाटा प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। ये क्या होता है? किसी भी सिस्टम, किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यानी कि हर एक तरह का वर्क यानी डाटा प्रोसेसिंग। हर एक डाटा प्रोसेसिंग के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यानी सारा वर्क किसके अंदर होता है? हमारे CPU के अंदर होता है। नेक्स्ट लाइन हमारा ALU क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एंड CU आर 2 मेन कंपोनेंट ऑफ द CPU के 2 मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ALU और CU। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कंप्यूटर के अंदर जब भी कोई अर्थमेटिक से रिलेटेड वर्क करते हैं, प्लस माइनस यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब भी हम करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? हम ALU के थ्रू। CU क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। किसी भी प्रोसेस को कैसे वर्क करना है, कैसे हैंडल करना है, ये किसका ड्यूटी होता है? हमारा कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, तो CU और ALU क्या है? हमारा 2 कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है किसका? CPU का। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज लाइक अ वेयर हाउस इन विच प्रोसेस एंड अनप्रोसेस इंफॉर्मेशन आर स्टोर। मेन मेमोरी क्या होता है? एक टेम्परेरी मेमोरी होता है जो कि हमारा वर्क टाइम मेमोरी कहलाता है, यानी कि जब हम काम कर रहे हैं उस टाइम पे जब हमारा कोई भी टाइप का डाटा, चाहे वो प्रोसेस करने के लिए या अनप्रोसेस यानी कि जब हम 2+2 डालें, यानी कोई प्रोसेस करना चाह रहे हैं, यानी हम एडिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ 2 डालें यानी कि कोई प्रोसेस नहीं है, अनप्रोसेस डाटा हो, तो किसी भी टाइप का डेटा चाहे वो प्रोसेस हो या अनप्रोसेस हो, जैसे ही हम सिस्टम के अंदर इनपुट करते हैं तो वो हमारा स्टोर किसके अंदर होता है? मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, हाई डाटा प्रोसेसिंग स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज एंड वर्सलिटी आर द एडवांटेज ऑफ द मशीन। इस मशीन का क्या क्या खासियत है, क्या क्या फ़ायदा है? इसके अंदर जो है डाटा का स्पीड क्या होता है? बहुत
हाई होता है, मतलब प्रोसेस कितना होता है, बहुत जल्दी होता है, मतलब कोई भी कैलकुलेशन हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। एक्यूरेसी मतलब कोई भी रिजल्ट हमारा करेक्ट फॉर्म में आता है, इसके अंदर रॉन्ग आंसर आने का चांसेस बहुत कम होता है। स्टोरेज, ह्यूज स्टोरेज होता है, हार्ड डिस्क होता है, बहुत सारा स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या होता है हमारा हार्ड डिस्क, जिसके अंदर बहुत सारा डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ये सब क्या है हमारे इस मशीन का एडवांटेज है। नेक्स्ट लाइन है, जीरो IQ, नो इंटेलिजेंस एंड नो लर्निंग कैपेसिबिलिटी आर द लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिमिटेशन क्या क्या है, जीरो IQ, मतलब इसका जो IQ होता है, मतलब सोचने समझने का शक्ति जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ये क्यों जीरो होता है, क्योंकि ये मशीन है, ये सोचता और समझता कैसे है, यूजर के अनुसार। यूजर जैसा वर्क करेगा, जैसा इन्फॉर्मेशन, जैसा इसको ऑर्डर देगा, जैसा प्रोसेस करने के लिए इनपुट देगा, ये सिर्फ उतना ही वर्क समझेगा और करेगा। नो इंटेलिजेंस मतलब ये खुद अपने मन से कुछ भी वर्क को नहीं कर सकता है, अपना दिमाग नहीं लगा सकता है। नेक्स्ट है नो लर्निंग कैपेबिलिटी, मतलब इसके अंदर क्या है, कोई भी चीज़ को पढ़ने का क्षमता नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट लाइन है हमारा, सम ऑफ द मेजर एरिया ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। कंप्यूटर के क्या है, कुछ मेजर एरिया हैं, मतलब कि जिसके अंदर कंप्यूटर का हम एप्लीकेशन का यूज करते हैं। जैसे बिजनेस के अंदर कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। रिसर्च, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, डिफेंस, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, पर्सनल यूज, बैंकिंग, मल्टीमीडिया, ट्रांसपोर्ट एंड सिमुलेशन, इन सभी में आजकल कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज होता है। यानी कि हर जगह कहीं ना कहीं किसी भी तरह से कंप्यूटर का यूज हम करते ही हैं। यानी जैसे हमारी जनरल लाइफ में खाना पीना इम्पोर्टेंस है, उसी तरह से अभी के समय में कंप्यूटर भी क्या है, एक अलग ही इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बरकरार करता है या फिर बनाता है, जिसके हेल्प से हम कम समय में, बहुत कम समय में सही तरह का वर्क कर सकते हैं। यानी कि कम समय में एक्यूरेट वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये मशीन है, इसके अंदर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त नहीं होता, यानी इसका रिजल्ट कभी गलत नहीं होता। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी ये अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता विदाउट इनपुट या फिर बिना यूजर के ऑर्डर के बिना ये अपना माइंड नहीं यूज कर सकता, क्योंकि इसके पास जीरो IQ होता है, इसका अपना खुद का माइंड नहीं होता है। इसके अंदर बहुत सारे डिवाइस अलग अलग वर्क के लिए लगाए जाते हैं, जैसे हमारा ALU हो गया, ये सिर्फ वर्क करता है क्या, अर्थमेटिक से रिलेटेड। और लॉजिक क्या होता है, लॉजिक होता है हमारा जब भी कोई भी कंडीशन, यानी कि कुछ भी ऐसा करना चाह रहे हैं, यानी हम जैसे 1 2 3 4 प्रिंट करना चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम पे 1 2 3 4 प्रिंट हो, तो हर बार 1 2 3 4 लिखना नहीं है। अगर 1 से 100 तक चाह रहे हैं तो हम ऐसा कंडीशन लगाएंगे कि 1 से 100 तक वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का वर्क करने के लिए क्या है, हम लॉजिक यूनिट का यूज करते हैं।